राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हमारे में लगी रहती हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं आपके साथ, तो आपके व्यापार क्षेत्र को लेकर, मनी प्रॉब्लम को लेकर के, कहां से पैसा रुकावट में आ जाता है, व्यापार ठप हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, नई नौकरी नहीं मिल पाती, व्यापार में प्रगति नहीं हो पाती, इन सब बातों को लेकर के आज हम बात करेंगे। तो विशेषकर आप हमसे जुड़िए। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप कॉल कीजिएगा और हमारे आचार्यगणों से हमसे आप जुड़िएगा, जिससे आपकी सभी जो कार्यशैली में रुकावट है, व्यापार क्षेत्र में रुकावट है, वो दूर हो। तो इसके लिए आइए बात करते हैं कुंडली के भावों को लेकर कि कुंडली के 12 भावों में कौन कौन से भाव ऐसे हैं जो आपके धन भाव को रोक देते हैं या धन भाव में या व्यापार क्षेत्र में रुकावट पैदा करते हैं। 12 भाव में द्वितीय भाव हमारा जो होता है वो धन का संचय करण होता है। धन संचय कितना हम कर सकते हैं, इकट्ठा हम कितना कर सकते हैं, धन का एकत्रितपन हमारा कितना हो सकता है, धन कैसे इकट्ठा किया जा सकता है और धन हमारा कहां पर रुक जाता है, द्वितीय भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव में बैठे ग्रहों की दृष्टि जो दसम भाव में जाती है उसको देखते हैं कि कैसी दृष्टि है, शुभ है, अशुभ है, मित्र की राशि पर है, शत्रु की राशि पर है, या किस अवस्था में वो दृष्टि पड़ रही है। तो इन सब बातों को, एकादश भाव को अगर हम देखते हैं तो आय के जो हमारे स्रोत हैं वो कहां पर रुकावट दे रहे, किस ग्रह की धारणा, किस ग्रह की दृष्टि, किस ग्रह की बैठना वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। एकादश भाव में क्या है, तो इन 3 घरों की जो युति होती है, 3 घरों की जो मित्रता होती है, 3 घरों में जो बैठे हुए ग्रह होते हैं, वही तो हमें ऊपर उठाते हैं और वही हमें नीचे गिरा देते हैं। इसी के साथ साथ षष्ठ 6 घर, 5वां घर और द्वादश 12वां घर, ये हमको दिखाता है हमारा खर्च कैसे बढ़ता है, किस में खर्च बढ़ेगा। कोर्ट केस होगा, बीमारी होंगी, या किसी से लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, या कोई और ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आएगी जिससे ये कोर्ट केस आपका लग जाएगा, अर्थात पैसा खर्च हो जाएगा, नौकरी छूट सकती है, व्यापार में परेशानी आ सकती है। इन सब बातों में जो विशेषकर वस्तु हैं वो कौन से ग्रह के द्वारा प्रकाशित होती हैं। तो ये जो ग्रहों की महत्वता है इसको हमें समझना चाहिए, कुंडली का आंकलन करना चाहिए, कुंडली में विशेष बातें हमें समझनी चाहिए कि कुंडली कहां तक हमें ले जा सकती है और कहां से गिरा सकती है। हम लोग जानते तो हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विश्वास भगवान से भी हट जाता है। मान लीजिए आपने कुछ प्रभु से मांगा और आपकी पूरी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, आपको वो चीज मिलेगी, लेकिन एंड टाइम पे आकर के वो नहीं मिलती है, तो फिर आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास कम हो जाता है। यही कारण आपके भाग्य को लेकर है, भाग्य में भी आपका विश्वास कम हो जाता है। और भाग्य का विश्वास क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने कुंडली पर विश्वास नहीं किया। अब अगर हम कुंडली पर विश्वास करें तो 3 चीजों पर विश्वास करना चाहिए। एक तो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को अपने सिरोधार्य करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरा, कुंडली हमें दिखानी चाहिए अच्छे ज्योतिषाचार्य से, उसकी परामर्श लेनी चाहिए, उनके साथ नितव्यता से व्यवहार करना चाहिए, कुंडली को देख करके ब्राह्मण का आदर सम्मान करना चाहिए। और जो तीसरी बात है वो आपके कर्म की बात है। कर्म आपको करना है तो कर्म के अनुसार आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म के अनुसार आप भाग्य को बदल सकते हैं। तो इसमें हमारे ये जो 3 हमारी पहलू हैं, इनको हम सीढ़ी दर सीढ़ी लेके चलते हैं। देखिए, आप अगर एक सीढ़ी से चौथी या 5वीं सीढ़ी पर एक साथ चढ़ेंगे तो गिरने का पक्का बनेगा कि आप गिर सकते हैं या गिर भी जाओ। लेकिन अगर आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर छत तक जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप चढ़ सकते हैं। तो यही कारण हमारे ग्रहों का है। आप ग्रहों की दृष्टि को देखें, जो जो भाव हमारे धन भाव को देखते हैं उसको देखें,
जो जो भाव हमारे खर्च भाव को देखते हैं उसको देखें, भाग्येश को देखें, लग्नेश को देखें। भाग्येश कहाँ बैठा हुआ है, लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, किस राशि पर है, शत्रु की राशि पर है या नीच की राशि पर बैठा हुआ है या कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है। इन सब बातों को अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, धन संबंधी मनी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है, धन संचय होने लग जाता है, एकत्रित होने लग जाता है। और मेरे किसी भाई बंधु की कुंडली में अगर ये समस्या है तो आज से आप एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे करके ये समस्या दूर होती चली जाएगी। बुधवार के बुधवार गाय को हरा चारा खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। गुरुवार के दिन एक रोटी पर थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा गुड़ लेकर के और सीधे हाथ से गाय को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। आपका व्यापार क्षेत्र बढ़ जाएगा। नौकरी में जो प्रॉब्लम चल रही है, सीनियरों के द्वारा, जूनियरों के द्वारा या किसी बॉस के द्वारा जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो शांत हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को कृतज्ञ बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे कुंडली के विशेष रूप से आगे बढ़ने की स्थिति को, कि हमारी जो कुंडली है उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे धन को संचय कर सकते हैं, अपने जो इच्छाएं हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए, इच्छा जो होती है मन में मनुष्य के, वो प्रबल होती है। आज मेरी इच्छा साइकिल की है, कल बाइक की होगी, परसों 4 व्हीलर की होगी, उसके बाद हेलीकॉप्टर की होगी, हवाई जहाज की होगी। अर्थात इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूपेण इच्छा आपकी पूरी हो जाए, लेकिन जहां तक आप समर्थ हैं, जहां तक आप समर्थ हैं वहां तक आप अपनी इच्छा को पूरा कीजिए। एक कहावत है कि उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सॉल, लेकिन कर्म के अनुसार आप वो सब बढ़ा सकते हैं। और जब तक कर्म नहीं करेंगे आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो आपके भाग्य में क्यों ना लिखा हो। हमारे से लोग बातें करते हैं, कहते हैं गुरुजी मेरे भाग्य में नौकरी है क्या? और अगर हमने बता दी नौकरी है तो क्या उसका मतलब यह है कि भाग्य में नौकरी है वो उसको मिल जाएगी बिना पढ़े, बिना किसी कर्म किए? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि बिना कर्म किए आपको कुछ मिल जाए। तो कर्म जो है वो विशेष रूप से आपको करना पड़ेगा, भाग्य के भरोसे नहीं रहना। कर्म भाग्य को बिगाड़ भी देता है और भाग्य को बना भी देता है। अच्छे कर्म करेंगे भाग्य अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा होगा। और कोई ऐसी समस्या हमारे बीच में आ जाए कि हमने देख लें कि हमारा यहां पर लॉस होने वाला है। कोई भी व्यक्ति अगर व्यापार करने के लिए निकला, क्या वो चाहेगा कि मेरा व्यापार ना हो? क्या वो चाहेगा कि व्यापार में मुझे लॉस हो? नहीं चाहेगा। हर आदमी 2 पैसे कमाने के लिए आगे निकलता है। हर आदमी कोई व्यापार करता है तो 2 पैसे कमाने के लिए व्यापार करता है, नौकरी करता है तो 2 पैसे कमाने के लिए नौकरी करता है। वो कभी नहीं चाहता कि मुझे इस नौकरी में, इस व्यापार में लॉस हो, लेकिन हो जाता है क्योंकि परमपिता परमात्मा ने 6 चीजों को अपने हाथ में रखा है। धन, यप, धन, हानि, लाभ, यश, अपयश और जीवन मरण। हानि, लाभ, यश, अपयश, जीवन, मरण, ये 6 चीजें परमपिता परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। आप चाहते हैं मुझे लाभ हो, वहां हानि हो जाती है। और आप देख रहे हैं मन में कि यहां मेरे हानि होने वाली है, वहां आपको लाभ हो जाता है। वो परमात्मा कराता है और कोई नहीं करा सकता। आपके कर्म कराते हैं, कर्म के अनुसार परमपिता परमात्मा कराता है। हानि, लाभ, यश, अपयश। आपने देखा कि आपको कहीं जाना है और वहां जैसे ही आप जा रहे हैं कि वहां तो मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, और कोई ऐसी चूक आपसे हो जाए कि वहां आपका अपमान हो जाए। तो यश और अपयश ये भी विधि हाथ, ये भी परमात्मा के हाथ में है। जीवन मरण किसी को नहीं पता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी सांसें कितनी हैं, कब रुक जाएंगी, कैसे रुक जाएंगी, कहां रुक जाएंगी, किसी को मालूम है? नहीं मालूम। अच्छे ज्योतिषाचार्यों को भी नहीं मालूम कि हमारी सांस कब रुक जाएगी,
क्योंकि ये बातें विधि के हाथ, परमपिता परमात्मा के हाथ में है। अगर ये सब बातें हमारे हाथ में होती, मनुष्य के हाथ में होती, तो फिर भगवान को कौन पूजता, कौन मानता कि भगवान है। और इसीलिए हम मानते हैं कि भगवान है, प्रणाम करते हैं। और अब बात करेंगे व्यापार वाली बात पे। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने बहुत जगह सुना है कि मंदिर क्यों जाए। बहुत से लोग कहते हैं हम मंदिर क्यों जाए, मंदिर में कोई भगवान रहता है, भगवान तो हमारे घट में है, हमारे हर जगह भगवान है, तो मंदिर में जाने से हमें क्या प्राप्त होगा, मंदिर क्यों जाए। तो इसके लिए मैं आप उन लोगों से कहना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने घर से निकल के अपने ऑफिस तक जाते हो, अपने कार्य क्षेत्र तक जाते हो, क्या आप सर झुकाते हो? नहीं झुकाते। लेकिन जहां पर आपको मंदिर का परिसर मिलेगा, मंदिर आपको दिखाई देगा, वहां आपका सर स्वतः ही झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता है, आपको पता है, आपकी आस्था को पता है, आपके अंदर एक विश्वास बैठा है, उसको पता है कि ये घर भगवान का है, इसमें भगवान विराजते हैं। ये तो सत्य बात है कि हर कण कण में भगवान व्याप्त है। लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारा जो भाव है, हमारी जो श्रद्धा है, वो मंदिरों में है। तो इसीलिए प्रत्येक हिंदू को एक बार डेली मंदिर जरूर जाना चाहिए। या सुबह की आरती लो या शाम की आरती लो। अगर आरती नहीं ले सकते, दिन में, रात में, जब तक मंदिर न बढ़ाया जाता हो, उससे पहले मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। उससे हमारे 3 चीजें प्रबल होती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, धन आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप 10 रुपए मंदिर में अगर जाओगे तो दान दोगे, और वो 10वां रुपए जो आपने दान दिया, उसका 10 लाख गुना आपको प्राप्त होगा। और आपका धन शुद्ध हो जाएगा, बीमारी नहीं आएंगी, अनर्गल खर्चे नहीं होंगे, कोर्ट कचहरी नहीं होंगी। मानते हो ना? तो आप मंदिर में जाने के फायदे देखिए। एक तो भगवान के प्रति आपका लगाव होगा, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, एक आपका धन शुद्ध होगा, धन बिल्कुल शुद्ध होगा। और जब आप मंदिर में जाएंगे, आप जा रहे हो, 4 लोग और आ रहे हैं, वहां उनसे सबसे जय श्री कृष्ण करेंगे, राधे राधे करेंगे, ओम नमः शिवाय करेंगे, कुछ भी करेंगे, राम राम करेंगे, जो भी आप बोलते हो, तो आप में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। आज देख लीजिए, पूर्व जमाने में आप देखिए, हमारे पिताजी की उम्र के समय की, हमारे पिताजी जब हमारी सी उम्र पे थे, उस समय का आप व्याख्यान देखिए, कितने लोग, गांव का, शहर का व्याख्यान देखिए, कितने मिलकर के रहा करते थे। आज भाई भाई साथ में नहीं है। वो लोग साथ जाते, साथ खाते, साथ पीते। आज भाई भाई साथ में नहीं है। कारण, क्योंकि वो जो जगह थी वो हम छोड़ चुके। गांव में आपने देखा होगा, अग्नि जला करके 10-20 लोग बैठे रहते थे सर्दियों में, आपस में बातें किया करते थे। पहली बात करते, पीछे की कौन सी बात किया करते थे, तो उससे मधुरता बढ़ती थी, आपस में एक दूसरे से रामा कृष्णा बढ़ती थी। कोई राम राम करता, कोई जय श्री कृष्ण करता, कोई राधे राधे करता, प्रेम बढ़ता। आजकल कोई किसी के पास बैठने का टाइम ही नहीं है, और कोई बैठ के राजी नहीं है। तो इसके कारण भी हमारी क्षति हो रही है। अगर आपको अपना धन शुद्ध करना है, आपको अपने व्यापार क्षेत्र बढ़ाना है, आपको अपने जीवन को सफल बनाना है, तो आज मेरा एक उपाय आपके जीवन को बदल देगा। और वो उपाय कोई ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा उस उपाय के लिए। एक ही उपाय, अपने घर से, पैरों से चल करके मंदिर में आप प्रवेश कीजिए, भगवान के सामने नतमस्तक होइए, आपके जीवन को बदल देगा। क्योंकि आप हमारे प्रभु के एक दर्शक नहीं, सेवक हैं। भगवान के प्रति आपकी आस्था है, भगवान के प्रति आपकी निष्ठा है, तो आप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं मिलते उस परमपिता परमात्मा से। और मन में जब आप मंदिर जाएं, तो एक भाव होना चाहिए,
प्रभु मैं तो आपको डेली देखता ही देखता हूं, प्रतिदिन देखता ही देखता हूं, लेकिन जिस दिन आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ेगी मेरा कल्याण हो जाएगा। ये शब्द अगर आपके जीवन में आ गया तो आपके धन भाव को कोई नहीं खत्म कर सकता, कोई नहीं छीन सकता, और फिर आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता, उसकी पूरी होने को भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे उपाय जिंदगी को बदल देते हैं। जिंदगी में विशेष रूप से इन उपायों को देखा जाता है। मात्र छोटे छोटे उपाय, इसमें कोई पैसा नहीं लगना होता, ये सिर्फ अपना कर्म करना होता है और अपने हाथ पैर से मेहनत करनी होती है। गाय को चारा खिलाना, वो भी हरा, रोटी पे दही गुड़ और चने की दाल लगा के खिलाना, मंदिर में जाना, नतमस्तक होना, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि चालीसा का पाठ करना, या कोई और अपने इष्ट हैं उनका गुरु गीता का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये जो सब बातें हैं ये हमारे जीवन को बदल देती हैं। अब बात करेंगे हमारे धन का हनन कैसे होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि धन प्राप्ति कैसे होगी और वो धन शुद्ध कैसे रहेगा। इन उपायों को करने से ध्यान रखिएगा, आपके जीवन को बदलने का प्रस्ताव इस मंच से आपको प्राप्त होता है, सिर्फ और सिर्फ त्रिनेत्र भाग्य से आपको प्राप्त होता है। तो अब मैं आगे आपसे कहूंगा कि धन का हनन कैसे होता है, कैसे धन छीण हो जाता है। अब उस तरफ हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि जिस घर में कुंडली के जो हमारे द्वादश भाव हैं उनमें से द्वादश भाव में अगर बुध बैठा है, ध्यान दीजिएगा, द्वादश भाव में अगर बुध बैठा है, वो नीच की राशि पर हो, शत्रु की राशि पर हो, या कमजोर अवस्था में शत्रु से ग्रसित है, तो ऐसा व्यक्ति या तो पागल हो जाता है, मेंटलिटी उसकी खराब हो जाती है, और या उसके ऐसे योग बन जाते हैं कि वो जेल जाने को प्रयत्न करता है। देखिए, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और आज जो हमारा प्रसंग था वो था हमारे व्यापारिक क्षेत्र कैसे बढ़े, धन भाव कैसे बढ़े, बरकत कैसे बढ़े। अब मैंने आपको बताया कि बरकत इस हिसाब से बढ़ती है, और अब मैं बता रहा हूं कि बरकत छीण कैसे होती है, कमजोर कैसे हो जाती है। इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। तो हमारा द्वादश भाव के ऊपर बात चल रही थी कि बुध जब उस घर में बैठा होता है, नीच का होता है, शत्रु की राशि पर होता है, तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारे घर में कोई ना कोई समस्या आने वाली है। या तो हमारे बच्चों की संगति खराब हो जाए, या हमको जेल जाना पड़ सकता है, या हमारी मानसिक चिंता इतनी बढ़ जाए जिससे कि और अनर्गल काले कोट के पास, सफेद कोट के पास आपका पैसा वेस्ट जा सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं इस हिसाब से कह रहा हूं कि आप मान लीजिए बीमार हो गए, और बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों ने पूरा तन मन से आपकी सेवा की, तन मन से आपकी सेवा की, क्योंकि भूमि पर, पृथ्वी पर दूसरा भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, और वो आपकी सेवा करते हैं तन मन से, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, पैसा आपने पानी की तरह बहा दिया। फिर भी डॉक्टरों ने आपसे कहा भैया हाथ उठा करके हमारे बस की बात नहीं, कोई आपका जानकार पंडित हो उससे आप बात कर लीजिए, कोई उपाय ऐसा हो, दवा क्यों नहीं लग रही है। फिर आप ब्राह्मणों के पास आते हैं, वकीलों के पास आप जाते हैं, बहुत समय से कोर्ट केस चल रहा है, सफलता ही नहीं मिल रही है, अगर जेल में है तो जमानत नहीं मिल रही है, तो ये पैसा वेस्ट है। कौन चाहता है कि हमारा पैसा डॉक्टर के पास जाए, कौन चाहता है हमारा पैसा वकील के पास जाए, कौन चाहता है हमारा स्वास्थ्य खराब हो, कोई नहीं चाहता। सिर्फ और सिर्फ अगर चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि हम सुखी रहें, कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी संकट की घड़ी हमारे पास ना आए, तो आपका पैसा हनन नहीं होगा, छीण नहीं होगा। और ये कैसे होगा, ये होगा आपके जीवन में थोड़ा सा दान करने से। जब तक आप दान नहीं करेंगे तब तक आपका कार्य सफल नहीं होगा। एक मैं छोटा सा दृष्टांत आपको देना चाहता हूं।
कि एक व्यक्ति जो अच्छे पुण्य किए और अच्छे अच्छे पुण्य करने के बाद एक दो पाप कर लिए और एक्सपायर हो जाता है और शरीर को छोड़ देता है, परमपिता परमात्मा के वहां जाता है। तो जब वो चला जाता है तो वहां यमराज कहते हैं आपको एक स्वर्ग में भी जाना है और एक दिन आपको नरक में भी जाना है। चॉइस आपकी है, पहले स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। वो कहता है पहले तो मैं नरक देख लूं, स्वर्ग तो मैं बाद में देखूंगा, और उसको नरक में ले जाते हैं। अब नरक में देखते हैं बहुत बड़ी एक कढ़ाई है, उसमें खीर बन रही है, मेवे काजू बादाम पिस्ता सब उसमें है, और खीर बन के जब तैयार हो गई तो सबके पास लंबी लंबी चम्मचें आ गई। अब उसको क्या हुआ, कोई नहीं खा ही नहीं पा रहे, तो उनके मन में एक संशय आया, और जब स्वर्ग में गया तो वही चीज सेम, लेकिन वो एक दूसरे को खिला रहे थे। तो उससे विशेष उसने देखा कि यही स्वर्ग है। देखिए जीवन में अनेक समस्याएं, शादी विवाह नौकरी व्यापार, कोई समस्या हो, आपको एक बार इन नंबरों पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल करना है, और कॉल करके अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। किसी भाई को कुंडली बनवानी है, बच्चों की कुंडली बनवानी है, अपनी कुंडली बनवानी है, आप बनवा सकते हैं विधि विधान से। आप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा, रामायण पाठ, सुंदर कांड, कोई भी अनुष्ठान आप कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा, हमारे संस्थान के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आप करा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी। और एक चीज विशेष, आपने जो संकल्प किया है किसी भी बात का, कहीं भी, उस संकल्प को आप ना तोड़ें। अगर आप संकल्प को तोड़ेंगे तो आपको नुकसान आपको होगा, आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने कथाएं सुनी होंगी, भागवत जी की भी सुनी होगी, सत्यनारायण भगवान की भी सुनी होगी। अगर हम कोई संकल्प करते हैं और उस संकल्प को पूरा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं। अब मुझे दें इजाजत, राधे राधे।